एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहे, पूछे जाएंगे ही, जिनकी 100% संभावना है। ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी और ऐसा कोई भी इंडिया लेवल का एग्जाम जिसमें इंडिया जी की पूछी जाती है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन कर लेते। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इस सीरीज का सबसे वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बनते हैं और उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। इस पे आप क्यू लगा लीजिए। वेरी इम्पोर्टेंट। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, ये जो बौद्ध संगतियां हुई थी, बौद्ध संगतियां कितनी हुई हैं, कौन बता पाएगा? बौद्ध संगतियां 4 हुई हैं। कब हुई थी, किस जगह को हुई थी, उनका अध्यक्ष कौन था और राजा कौन था, किस वंश का था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बौद्ध संगतियां कहाँ हुई हैं, इसकी एक ट्रिक है, सर्टिफिकेट है, रवा पका। रवा चीनी जैसा होता है, रवा भूरा और चीनी से थोड़ा छोटा होता है रवा पका, ये इसका शब्द है। राजगृह, पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो राजगृह में थी, दूसरी हुई थी वैशाली, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र और चौथी हुई थी काशी कुंडलवन। कश्मीर में है, कश्मीर में हुई थी रवा पका। तो एक जो बौद्ध स्थल है संगतियों के, वो तो इस ट्रिक से हो जाते हैं, लेकिन किस समय हुई थी, राजा कौन था, उसके लिए आपको एक दूसरी ट्रिक याद रखनी है। हम ट्रिक्स के माध्यम से फास्ट जीके रिवीजन कर रहे हैं, ट्रिक्स के माध्यम से फास्ट जीके रिवीजन कर रहे हैं। इसकी ट्रिक है, इसका विस्तार आगे बताएंगे। इसी राजा महाराजा आजा, 4 लाइनों में है। राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है। राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है। पटाओ मत आसे, कुंवर पशु कंगाल। इस ट्रिक्स में से किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर बौद्ध संगतियों का स्तर पूछता है तो आप रवा पका से याद कर सकते हैं। राशि राजगृह, पा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और पा से कुंडलवन कश्मीर। और जब इनका आपके महाराजा और अध्यक्ष पूछते हैं तो आपको ये ट्रिक्स आप इसको उतार लीजिए। राजा महाराजा आजा, वैसे सबका काल है, पटाओ मत आसे, कुंवर पशु कंगाल। अब मैं इसका आपको विस्तार बता देता हूँ। इसका विस्तार है, प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति जो हुई है उसका जो काल है वो है 483 ईस्वी पूर्व। ये जो है इसको यहाँ पे छोटा सा राजा महाराजा आजा
टाओ कुंवर वसु प्रथम बौद्ध संगीति 483 में हुई थी। इसके समय ये जो स्थल है वो राज से राजगृह बन जाएगा और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाराजा से महाकश्यप और इसके समय जो राजा थे वो अजातशत्रु थे। राजा राजगृह, महाराजा महाकश्यप, आजा अजातशत्रु और ये कभी कभी इनका वंश भी पूछ लेता है। तो अजातशत्रु थे वो हर्यंक वंश के थे, हर्यंक वंश के थे। यही पूछ सकता है अजातशत्रु किस वंश के थे। इनके समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी हर्यंक वंश। आपके लिए ये 4 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में राजगृह में महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और राजा अजातशत्रु थे हर्यंक वंश के। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी ये 100 साल बाद में 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी और ये हुई थी वैशाली। इसके जो अध्यक्ष थे इस बौद्ध संगीति की सा से बनेगा सावाकामी इसके अध्यक्ष थे। काला अशोक नहीं है, ये काला अशोक दूसरे हैं। ये नागवंश के हैं काला अशोक, इनके समय में हुई थी। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये काला अशोक के समय में हुई थी। और जो तृतीय संगीति हुई थी आपके ये हुई थी 251 ईस्वी पूर्व हुई थी। ये हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके समय में जो अध्यक्ष थे वो थे आपके मोगलीपुत्र। मत से बनेगा मोगलीपुत्र। आसिक से बनेगा अशोक के समय में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। अशोक को सब जानते हैं, मौर्य वंश के थे। और आपके चौथी जो बौद्ध संगीति हुई है वो प्रथम सदी में हुई है, पहली प्रथम सदी में। कुंवर आपको हुई थी कुंडलवन, उसे बनेगा कुंडलवन। कुंडलवन कश्मीर में है। अगर कुंडलवन नहीं होगा तो आपको कश्मीर से करना पड़ेगा। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और इसके समय जो राजा थे वो कनिष्क थे। कनिष्क किस वंश के थे? कैसे कनिष्क, कैसे कुषाण वंश के थे कनिष्क। ये जो चीजें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ये याद कर लें। आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। रेलवे एसएससी में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। धन्यवाद।